कटिहार में अपराधी इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि आम से लेकर खास तक खौफ में हैं। आपराधिक वारदात से खाकीधारी सख्ते में हैं तो खादीधारी मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। आरजेडी नेता निर्मल बबूना की हत्या से जिले में हड़कंप मचा है। शासन से लेकर प्रशासन तक हिल गया। तफ्तीश में देखिए क्या है मामला। कटिहार में क्राइम अनकंट्रोल, आरजेडी नेता की हत्या से हड़कंप, बेखौफ अपराधियों पर लगाम कब? गोलियों से छलनी और खून से लथपथ स्ट्रेचर पर मौत की आगोश में सोया ये शख्स बताने के लिए काफी है कि कटिहार में अपराधी बेखौफ होकर तांडव मचा रहे हैं और लोगों को सैकड़ों की संख्या में मौत के घाट उतार रहे हैं। जिले में आम से लेकर खास तक का जान खतरे में है, क्योंकि जिसकी अपराधियों ने हत्या की है वो आरजेडी के नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बेहद करीबी भी थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिले में सफेद पोशों तक की सुरक्षा भगवान भरोसे है। इस तरह से दुष्यंत जो अपराध का अंजाम दिया जा रहा है ये बहुत ही दुखद है। और घर में घुस करके इतनी गोली चलाना, पता नहीं यहाँ का प्रशासन को क्या हो गया है, बिहार सरकार को क्या हो गया है, कुछ समझ से बाहर की बात है। अपराधियों ने निर्मल बबूना को उस वक्त गोलियों से छलनी कर दिया जब वो सालमारी थाना क्षेत्र के काली मंदिर के पास खड़े थे। काली मंदिर से उनके घर की दूरी भी चंद कदमों पर है। गोलियों की तरतराहट की आवाज सुनकर लोग जब मौके पर पहुंचे तब तक बदमाश उनके शरीर में 12 से ज्यादा गोली दागकर भाग निकले। किसी को कुछ पता नहीं चला कि हत्या किसने की और क्यों की। खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर जा पहुंची और आनंद फानंद में उन्हें अस्पताल ले गई। तब तक निर्मल बबूना की सांसें थम चुकी थी। अपना घर के नजदीक में पड़े हुए थे, गिरे हुए थे, खून से लथपथ था। कितना गोली मारा गया लगभग? अभी तो उसमें कोई इतना ऐसा जख्म की पता नहीं लगता है उसमें। बहुत गोली में। हाँ, गोली तो कई कहाँ पे हुई? कहाँ पे? इनका घर के पास में हुआ। कहाँ घर? कौन थाना क्षेत्र है? सलमारी हो भी। कुछ नहीं पता लगा हमने के। वो तो हमने गए तो गिरल देखे, हमने के तुरंत ये गाड़ी पर लादे और तुरंत लेके हॉस्पिटल आए। निर्मल बबूना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के करीबियों में से एक थे। पिछले विधानसभा चुनाव में कदमा विधानसभा से चुनाव लड़ने की चर्चा ने उनके राजनीतिक कद को पूरे जिले में सुर्खियों में ला दिया था। हालांकि गठबंधन के तहत वो सीट फिर से एक बार कांग्रेस के कोटे में ही रहने के कारण विधानसभा चुनाव लड़ने का उनका सपना पूरा नहीं हो पाया था। इलाके में निर्मल बबूना की छवि एक अच्छे व्यवसायी के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी थी। सुशासन में अपराध, सुशासन में कानून का राज है और मान ली घटना दुर्घटना होती है, लेकिन ये घटना दुखद घटना है। इस परिवार के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। और निर्मल बबूना जी एक सामाजिक लोग थे और हम लोग जैसे ही पता चला हम लोग आए हैं और अभी हम लोगों ने जिला के जो पुलिस अधीक्षक हैं एसपी साहब से हमने बात की है कि तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए और सीसीटीवी में आ गया है। निश्चित जो भी अपराधी हैं वो बचेंगे नहीं। कटिहार के आपराधिक इतिहास में ये पहली बार ऐसी घटना है जिसमें मृतक पर 2 दर्जन से अधिक गोली चलाने की चर्चा है। हत्या के पीछे राजनीतिक या कुछ और वजह है ये तो जांच के बाद ही खुलासा होगा, लेकिन आरजेडी नेता की इस हत्या ने कटिहार के साथ साथ पूरे बिहार की राजनीति में सनसनी मचा दिया है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18, कटिहार। गया में ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जमकर शराबबंदी और कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। हालांकि इस वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं कर रहा। गया में महफिल सजी है। एक साथ
शराब और शवाब का मुजाहिरा किया जा रहा है। भरी बोतल है और नाचती डांसर है। देखिए व्हाइट शर्ट में दारू की बोतल लिए ये शख्स कैसे बोतल उठाकर डांसर के साथ ठुमके लगा रहा है, मानो ये डांसर नहीं बल्कि कोई साकी हो और पूरी महफिल मैकशी में मदहोश हो। बार बार ठुमके लगा रही है। तभी एक येलो शर्ट पहने शख्स की एंट्री होती है। वो व्हाइट शर्ट वाले शख्स से बोतल लेता है और पूरी मदहोशी में मंच पर ही जाम छलकाने लगता है। देखिए कैसे भरी बोतल से शराब की घूंट गटक रहा है। जैसे ही शराब की बोतल इसके मुंह से छूटती है, एक तीसरा शख्स बोतल ले लेता है। यानी पीने पिलाने जाम छलकाने की महफिल बदस्तूर जारी है। डांसर पर नोट बरसाए जा रहे हैं। तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि इस महफिल में न सिर्फ शराब बंदी की धज्जियां उड़ाई जा रही है, बल्कि कोविड नियमों की भी किसी को परवाह नहीं है। वीडियो डुमरिया प्रखंड के बलीचक में होली के मौके पर ऑर्केस्ट्रा का बताया जा रहा है। हालांकि मैगरा थाना की पुलिस के अनुसार यह वायरल वीडियो इस क्षेत्र का नहीं है। कई ग्रामीणों से भी पूछताछ किया गया, लेकिन किसी ग्रामीण ने इस वीडियो की पुष्टि नहीं की। न्यूज़ 18 भी इस वीडियो के सत्यापन की पुष्टि नहीं करता है। गया से संवाददाता एलन लिली की रिपोर्ट। बिहार में एक ओर सरकार कोरोना को लेकर सख्त है, वहीं दूसरी ओर लोग कोरोना गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। डांसर ठुमके लगा रही हैं, लोग पैसे लुटा रहे हैं और वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। ये तस्वीरें छपरा के नारायणपुर गांव की है, जहां कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। महिला डांसर एक से बढ़कर एक ठुमके लगा रही हैं। तो वहीं हाथ में माइक थामे अनाउंसर फिल्मी गीत पर गीत गाए जा रहा है। और खुले आसमान के नीचे बैठे लोग मजे से लुत्फ उठा रहे हैं। न तो इन्हें कोरोना का खौफ है और न ही अपने परिवार की चिंता है। वो भी क्यों, जब सामने हसीनाएं कमर मटका रही हो, मुस्कान से सबको रिझा रही हो, तो कोई भी इन पर जान कुर्बान कर सकता है। नारायणपुर गांव में रात के अंधेरे में रंग बिरंगी लाइटों के बीच स्टेज पर एक तो नहीं, एक साथ 40 से अधिक डांसर महफिल को रंगीन बना रही हैं। अपनी मदमस्त अदाओं से सबको नचा रही है। लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, पैसे पर पैसे लुटा रहे हैं। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक और सरकार कड़े फैसले ले रही है ताकि कोरोना को हराया जा सके। वहीं दूसरी ओर कोरोना गाइडलाइन को ताक पर रखकर ठुमके लगाए जा रहे हैं। आयोजन हालांकि निजी था, लेकिन इसमें नियमों को ताक पर रख दिया गया था। कार्यक्रम में काफी संख्या में भीड़ भी जुटी। अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। अब सवाल ये है कि कोरोना के बीच इस तरह का आयोजन क्यों? अगर कोरोना फैला तो कौन जिम्मेवार होगा? मौजूदा हालात में लोगों को इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करने से बचना चाहिए। सरकारी गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए ताकि कोरोना को जड़ से खत्म किया जा सके। लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा।
मुंगेर में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पति पत्नी मिलकर हथियारों का कारोबार कर रहे थे। इतना ही नहीं, हथियार के साथ शराब की सप्लाई भी होती थी। पुलिस ने पति पत्नी और एक सप्लायर को गिरफ्तार किया है। शराब और हथियार का कॉकटेल। पति पत्नी एंड फैमिली का मिनी गन फैक्ट्री। मुंगेर एक ऐसा शहर जहां अवैध हथियारों का जखीरा है। आए दिन मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा होता है। यही वजह है कि मुंगेर का नाम अवैध हथियारों के लिए बदनाम हो चुका है। तस्वीरें देखिए, ये मुंगेर की हकीकत है। पुलिस ने एक बार फिर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार अवैध हथियार के साथ शराब की बोतलें भी मिली हैं। मिनी गन फैक्ट्री से पिस्टल, एक अर्धनिर्मित पिस्टल और एक वेस्ट मशीन सहित 3 खोखा मिला है। चंद पैसों की लालच में पूरा परिवार इस गुनाह में शरीक है। पुलिस ने रांगो यादव, उसकी पत्नी रीना देवी और हथियार सप्लायर अरविंद चौधरी को गिरफ्तार किया है। सूचना के आधार पर एक जगह पे रेड किया गया था जो कि राजू यादव का मकान है। तो रेड के दौरान मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है, जिसमें एक वॉइस मशीन, बैरल बनाने का सामान, लोहे का सामान, जो इक्विपमेंट होती है, एक पूरा निर्मित पिस्टल, एक अर्धनिर्मित पिस्टल और 15 बॉटल दारू भी पकड़ा गया है। कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें राजू यादव, उसकी पत्नी रीना देवी और एक और अभियुक्त है जो कि उसको सप्लाई करता था, जिसका नाम चौधरी है। और आगे का केस किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। अवैध हथियार और शराब का कारोबार दोनों गैर कानूनी है, बावजूद मुंगेर के लोगों में खौफ नहीं। मुंगेर से संवाददाता अरुण शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। मुजफ्फरपुर में एक डिसमिल जमीन को लेकर शख्स को गोली मार दी गई, एक सीने में और एक कमर में। पीड़ित का अस्पताल में इलाज चल रहा है। रिपोर्ट देखिए। जमीन विवाद में धाई धाई, एक डिसमिल जमीन के लिए हमला। अस्पताल की बेड पर लेटे इस शख्स पर 2 गोली दागी गई है। शुक्र है कि 2 गोली लगने के बाद भी इनकी सांसें चल रही है और ये जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। घायल नितेश पांडे उर्फ टुनटुन पांडे को 1 डिसमिल जमीन की अदावत इतनी महंगी पड़ी कि अब जान खतरे में है। ऑक्सीजन मशीन से सांसें चल रही है। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। वारदात मुजफ्फरपुर के काटी के किशुनगर वार्ड 2 की है। खुद टुनटुन पांडे बता रहे हैं कि वो ड्यूटी पर थे। फोन करके उन्हें बुलाया गया और फिर गोली मारी गई। हम 1 डिसमिल जमीन लिए हुए थे। कल थोड़ा बहुत बोलचाल हुआ। हम कह के आपसी बैठ के मैटर का सलट लो। हम ड्यूटी में थे। वो फ़ोन करके बुलाया, ढाला पर हमारे साइकिल पर चढ़ लिया और पीछे से जाके हमको 2 राउंड मार दिया गोली। कौन मारा? अर्जुन पारे के बेटा, बरजेश नाम है उसका। जमीन कब लिए थे? हम लिए थे 1 महीना पहले लिए थे। गोली मारने का इल्जाम ब्रजेश पांडे पर है। पीड़ित पत्नी का आरोप है कि ब्रजेश पांडे ने पहले गोली मारने की धमकी दी और फिर गोली मार दिया। कल झगड़ा भी नहीं ब्रजेश से उहे कल हम गोली मार देबो। आई मार देले। केकरा से झगड़ा होला? अर्जुन पारे के बेटे से। काला झगड़ा होला? खेत के झंझट। हां, खेत के। अच्छा, खेत। अर्जुन पारे के बेटा कल धमकी देले, आज मार देले। अच्छा, जमीन पर कब्जा करने गए थे? ना, कल घर बनावे जाइत रही, ना बने देलथिन ते ही लगी। पुलिस आरोपी ब्रजेश पांडे के 3 संबंधियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दरअसल पीड़ित टुनटुन पांडे ने 1 डिसमिल जमीन खरीदी थी। उसी जमीन पर अर्जुन पांडे घर बनाना चाहते थे। इसी को लेकर विवाद था, जिसका अंजाम आप देख सकते हैं। मुजफ्फरपुर से संवाददाता सुधीर की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समस्तीपुर में नशे की हालत में एक शख्स मामूली विवाद में कब शैतान बन गया, पत्नी को पता भी नहीं चला। देखते ही देखते कुदाल से अपनी अर्धांगिनी को मौत के घाट उतार दिया। 4 बच्चों से उनकी मां को छीन लिया। पति पत्नी के रिश्ते का खून कर दिया। देखिए मामला। नशे में शैतान बना पति।
पत्नी की बेरहमी से की हत्या। वारदात के बाद किया सरेंडर। घर के आंगन में खाट पर मौत की आगोश में सोई ये महिला और पास में बैठकर छाती पीटते परिजन उस वारदात पर आंसू बहा रहे हैं जिसे उसके पति ने अंजाम दिया है। तस्वीरें समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना इलाके की है, जहां नशे की हालत में शैतान पति ने जिन हाथों से अपनी पत्नी को मंगलसूत्र पहनाया था, उन्हीं हाथों से उसकी बेरहमी से हत्या कर दी, वो भी कुदाल से काटकर। मृत महिला के सिर पर जख्म के ये निशान दिख रहे हैं। 4 छोटे छोटे मासूम बच्चे उस खौफनाक मंजर को देखकर दहशत में हैं। लड़ाई कर रहे थे, लड़ाई करके वो आया पी के बस कोदारी चला के मार दिया। अच्छा। और मार के बस इधर को निकल गया। कौन? इसके पति। क्या नाम है उसका? अनिल महतो। इनको क्या नाम है? उषा देवी। इधर हत्या की खबर सुनते ही इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। हर कोई दांतों तले उंगली दबा रहा था, उस हत्यारे पति की बात कर रहा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि अनिल महतो और उसकी पत्नी उषा देवी में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद वो आवेश में आकर शैतान बन गया और घर में रखे कुदाल से उस पर हमला कर दिया। बच्चे कुछ समझ पाते तब तक हत्यारा पति विभूतिपुर थाना पहुंच गया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। क्या हुआ बाबू? कोदाली मारा। कौन मारा है? पापा। किसको? मम्मी। मम्मी को। किस चीज से? कुदारी से। और उसके बाद वो कहाँ गए हैं? भाग गए यहाँ से। आरोपी अनिल महतो पैर से दिव्यांग है। पत्नी मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करती थी। उषा देवी की हत्या के बाद बच्चे सदमे में हैं और हत्यारा पति सलाखों के पीछे। समस्तीपुर से न्यूज़ 18 के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। महमदपुर गांव में हुए नरसंहार पर अब पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। आरोपियों के घर पर इश्तिहार चस्पा किया गया है और गांव में मुनादी कर आरोपियों को सरेंडर करने की चेतावनी दी गई है। महमदपुर नरसंहार पर एक्शन में पुलिस। कातिलों की फौज पर होगी कड़ी कार्रवाई। आरोपियों के घर की कुर्की जब्ती शुरू। परवीन था, नवीन था और ये उन कातिलों के नाम की मुनादी है जिन्होंने होली के दिन मधुबनी के महमदपुर गांव में लाशें बिछा दी। परवीन झा, नवीन झा को सूचना दे कि जल्दी कोर्ट में हाजिर हो। मुकेश साथी। देखते ही देखते गांव मानो श्मशान बन गया। अभी तक आपने देखा कि महमदपुर गांव में होली पर कैसे कत्लेआम हुआ। आगे अब उस परिवार का दर्द महसूस करेंगे तो आप भी सिहर उठेंगे। अब एक सप्ताह बाद महमदपुर नरसंहार पर पुलिस महकमा एक्शन में है। आरोपियों के घर की कुर्की की कार्रवाई शुरू हो गई है। कुर्की जब्ती से पहले आरोपियों के घर पर इश्तिहार चस्पा किया गया है। पुलिस मुनादी कर आरोपियों को जता रही, जल्द से जल्द कोर्ट या थाने में सरेंडर करो, नहीं तो घर की कुर्की जब्ती होगी। इस हत्याकांड में शामिल है जिनके घर पर आज विधिवत इश्तिहार का तामला कर दिया गया है। जो भी उनके परिजन गांव में सुन रहे हैं, उनको अविलंब माननीय न्यायालय में हाजिर हो जाने के लिए निर्देशित करें। परवीन झा, नवीन झा। पुलिस ने गांव में मुनादी करा दी है, इश्तिहार पर चस्पा कर दिया है। अगर फिर भी आरोपी सरेंडर नहीं करते हैं तो घर की कुर्की जब्ती होगी। 10 अभियुक्तों के इश्तिहार आज चिपकाया जा रहा है। आज इश्तिहार का तामला किया जा रहा है। 10 अभियुक्तों के नाम। इससे आगे फिर क्या कार्रवाई आगे जो भी अभियुक्त हैं उन सभी के विरुद्ध यही कार्रवाई की जाएगी माननीय न्यायालय के आदेशानुसार। नहीं, ये इश्तिहार चिपकाने के बाद आगे का क्या कार्रवाई की जाएगी। आज इश्तिहार का तामला किया जा रहा है। तुरंत कुर्की प्राप्त कर
उसका भी मामला कोर्ट की जब्ती की जाएगी सभी अभियुक्तों का, जब तक वो हाजिर नहीं हो जाए। दरअसल 29 मार्च यानी होली वाले दिन मधुबनी के महमदपुर गांव में मछली विवाद को लेकर 5 लोगों की हत्या कर दी गई। मृतकों के बेवा पत्नी के आंखों से लहू टपक रहा है। यतीम बच्चे प्रतिशोध में जल रहे हैं। हम लोग कैसे रहेंगे? हम लोग बेटी सब है, पढ़ाई लिखाई कर रहे, कहीं नहीं जाते हैं, कैसे रहेंगे हम लोग को? हम लोग क्या करेंगे अब? हम लोग को इंसाफ दीजिए, हम लोग को भी इंसाफ चाहिए। कैसे रहेंगे? कैसे 4 बेटी है, कैसे रहेंगे? 2 छोटा छोटा भाई है हम लोगों का। बीएसएफ बॉर्डर पे कोई नहीं मारे, यहाँ पे आके मार दिया। 4 दिन छुट्टी का हुआ हम लोग देखे अपने पापा को मरते हुए। अरे ये इसका मुंह दिखाइए तो कितना छोटा है बच्चा, ये बच्चा कितना छोटा है। उसके पापा को मार दिया, उसको फांसी दीजिए, फांसी से भी बड़ा मौत दीजिए। उम्मीद है इस पीड़ित परिवार को जल्द ही न्याय मिलेगा। पुलिस भी कोई कोताही नहीं बरतेगी। मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुल्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।